बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स लेक्चर नंबर 69 है जो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और चैप्टर नंबर 8 है फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। हमने बात की थी जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसे एंटीनोड कहते हैं। तो एंटीनोड की पोजीशन क्या होगी ये बताना है। जब साइन की एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो एम्पलीट्यूड भी रिजल्टेंट का मैक्सिमम होगा और एंटीनोड बन जाएगा। साइन की एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, +1 या -1। कि एक्स यहीं रहा, साइन इन्वर्स कर दिया। साइन इन्वर्स +-1 कहाँ होता है, 90 पे, 270 पे, 450 पे। और इसको रेडियन बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, तो π/2 3 π/2 आ जाएगा। अब के एक्स बराबर हो गया π/2 के। एक्स चाहिए तो के आगे डिवाइड, के की वैल्यू हो गई 2 π/λ। वो हमने जब पढ़ा था ना, के की वैल्यू 2 π/λ, वो यहाँ से आई। तो के की वैल्यू हमने पुट कर दी 2 π/λ, डिवाइड में था तो ऊपर आके λ/2 पाई से पाई कट गया, λ/4 हो जाएगा, 2 to the 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू जनाब, एक्स की। इसी तरीके से के एक्स की जगह जब 3 π/2 रखूँगा तो फिर के को यहाँ लाऊंगा, फिर के की वैल्यू पुट करूँगा, पाई से पाई कटेगा तो 3 π/4 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 π/4 करेंगे तो 5 π/4 हो जाएगा। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ बनेगा, π/4, 3 π/4, 5 π/4, 7 π/4, इस तरह। और जब साइन की एक्स की वैल्यू मिनिमम होगी तो एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होगा और नोड बन जाएगा। मिनिमम वैल्यू एंगल की 0 होती है। साइन इन्वर्स 0 करूँगा तो वो 0 पे होगा, पाई पे होगा, 2 पाई 3 पाई पे होगा। इसी तरह के एक्स को 0 के बराबर लूँगा तो एक्स भी 0 होगा। अब के एक्स को पाई के बराबर लूँगा तो एक्स हो जाएगा π/के, फिर के की वैल्यू पुट कर दूँगा π/2 π/λ, फिर पलटेंगे तो λ/2 पाई से पाई कट गया, λ/2। इसी तरीके से लैम्डा, फिर 3 λ/2। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कहाँ बन रहे हैं जनाब, 0 पे, π/2 पे, 3 π/2 पे और 2 पाई पे। तो ये हमारे पास सारा सिलसिला डायग्राम भी आपको नज़र आ रही होगी कि दो नोड के दरम्यान तो ये लैम्डा होता है, ये λ/2 हो गया, इसका और आधा करूँगा तो λ/4 हो जाएगा। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स एंड नोड्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स। 2 कंसेक्यूटिव नोड्स या एंटी नोड के दरम्यान जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। और डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, नोड और एंटी नोड के दरम्यान डिस्टेंस λ/4 होता है। इसी तरीके से लॉज ऑफ वाइब्रेशन है हमारे पास, 3 लॉज होते हैं। ये F होता है V/2L, F होता है 1/2 पाई T/μ, क्योंकि V बराबर है T/μ के। तो सबसे पहले लॉ ऑफ लेंथ। इफ़ टेंशन इन स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग केप्ट कांस्टेंट। अगर मैं मास और टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ दोनों को कांस्टेंट कर दूं तो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के। ये सी फॉर इक्वेशन से आ रहा है। देखिए मैं टेंशन को, और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, इन दोनों को कांस्टेंट कर दूंगा तो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी लेंथ के। तो ये आपने अगर फॉर्मूला याद रखा हुआ है तो आप ये तीनों लॉ आसानी से पढ़ सकते हो। इसी तरीके से लॉ ऑफ टेंशन है, तो अगर लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ दोनों को कांस्टेंट कर दूं तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। इसी तरीके से लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी करूँगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी। स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं लेंथ और टेंशन को कांस्टेंट कर दूं तो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी। तो ये 3 लॉज ऑफ वाइब्रेशन कहलाते हैं। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड हार्मोनिक ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। हमने बोला एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, उसको खींचा गया है T टेंशन तक, दोनों एंड से फिक्स है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट विद वन लूप देन द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। अगर स्ट्रिंग एक लूप से वाइब्रेट कर रहा है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। V होता है F λ, F चाहिए तो V/λ हो जाएगा। वेव लेंथ ऑफ वेव इन द फॉर्म ऑफ लेंथ लिखना चाहूँ तो लेंथ होता है λ/2, 2 वहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, λ1 की जगह यहाँ पे 2L लग दिया तो F1 हो गया V/2L। ये न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगा इन फार्मूला F1 का। इसी तरह सेकेंड हार्मोनिक है, व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट विद 2 लूप। तो पहले एक लूप से कर लिए तो फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक, 2 लूप से करिए तो सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। तो V होता है F λ, F चाहिए तो V/λ, λ/2। अब यहाँ लेंथ λ/2 λ/2 2 दफ़ा आएगा ना, क्योंकि दो लूप बने हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से λ आ जाएगा। तो F2 हो गया V/L और V/L बराबर है 2F1 के, तो F2 हो गया 2F1। इससे 18 हार्मोनिक F3 होगा 3F1। व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट विद 3 लूप, 2 की जगह 3 आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी थर्ड हार्मोनिक या सेकेंड ओवरटोन होगी। तो बी होता है F लैम्डा 3 3 कर देंगे
हमें एफ़ चाहिए तो वी अपॉन एफ लेमडा हो जाएगा। अब 3 है तो लेमडा बाई टू लेमडा बाई टू लेमडा बाई टू 3 लेमडा बाई 2 हो गया। लेमडा 3 चाहिए 2l/3 आ जाएगा। और v/12 तो f1 होता है तो f3 होगा 3f1। अगर nth के लिए करूँगा तो nf1 हो जाएगा, क्योंकि 3 इक्वेशन हमें बता रही हैं कि fn हो जाएगा nf1। अब अगली वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करेंगे।